हर बार जब तुम मिरर के सामने खड़े होते हो और अपने बालों को देखते हो, एक ही थॉट आता है, यार मेरे बाल इतने पतले क्यों होते जा रहे हैं। फिर तुम इंटरनेट खोलते हो, कोई कहता है ओनियन जूस लगाओ, कोई बोलता है रोज मेरी ऑयल ही मैजिक है, कोई एक्सपेंसिव सीरम बेच रहा है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद भी रिजल्ट वहीं का वही। और इसी वजह से हजारों लोग अपने बालों से नहीं, अपनी उम्मीद से हार जाते हैं। लेकिन सच ये है कि हेल्दी और थिकर लुकिंग हेयर किसी सीक्रेट ऑयल से नहीं आते। साइंस हमें पहले ही बता चुकी है कि हेयर ग्रोथ को सबसे ज्यादा कौन सी चीजें सपोर्ट करती हैं। अगर तुम आज की वीडियो को एंड तक देखते हो तो तुम 4 साइंस बेस्ड मेथड्स जानोगे जो हेयर को हेल्दी रखने और थिनिंग को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट को स्किप मत करना, क्योंकि वही मिस्टेक सबसे ज्यादा लोग करते हैं। सबसे पहली बात समझो, तुम्हारे बाल डेड टिश्यू होते हैं, लेकिन उनकी रूट्स जिंदा होती हैं। और उन रूट्स को ग्रो करने के लिए बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर बॉडी के पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो हेल्दी हेयर बनेंगे कैसे। हेयर का मेजर पार्ट प्रोटीन से बना होता है, इसलिए अगर तुम रोज प्रोटीन कम खा रहे हो तो हेयर वीक हो सकते हैं और ग्रोथ भी स्लो हो सकती है। सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, आयरन, जिंक और विटामिन डी जैसे न्यूट्रिएंट्स भी हेयर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी डेफिशिएंसी कुछ लोगों में हेयर शेडिंग बढ़ा सकती है। इसलिए अपनी डाइट में एग्स, चिकन, फिश, मिल्क, पनीर, दाल, बीन्स और सोए जैसे प्रोटीन सोर्सेज इंक्लूड करो। पंपकिन सीड्स और नट से भी जिंक मिल सकता है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो सकती है तो सप्लीमेंट्स खुद से लेना स्टार्ट मत करो। ब्लड टेस्ट और डॉक्टर की एडवाइस ज्यादा सही रहेगी। हेल्दी हेयर की शुरुआत किचन से होती है, बाथरूम से नहीं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, स्कैल्प। सोचो तुम्हें प्लांट उगाना चाहते हो। अगर मिट्टी ही अनहेल्दी हो तो प्लांट कितना भी अच्छा सीड हो, ग्रो नहीं करेगा। हेयर के साथ भी एग्जैक्टली वही होता है। तुम्हारा स्कैल्प जितना हेल्दी होगा, फॉलिकल्स उतने ही अच्छे एनवायरमेंट में काम करेंगे। अगर स्कैल्प हमेशा ऑयली रहता है, डैंड्रफ है या इचिंग रहती है तो हेयर की क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। बहुत लोग शैम्पू से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है शैम्पू करने से हेयर फॉल बढ़ता है। रियलिटी ये है कि शैम्पू करते वक्त जो बाल गिरते हैं उनमें से बहुत से वैसे भी शेडिंग फेज में होते हैं। इसलिए अपने हेयर टाइप के हिसाब से रेगुलर शैम्पू करो और अगर डैंड्रफ या स्कैल्प प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट कराओ। हेल्दी स्कैल्प के बिना हेल्दी हेयर एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। तीसरा पॉइंट है जो सब इग्नोर करते हैं, स्लीप और स्ट्रेस। आज की लाइफ में लोग स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे, हेयर ऑयल लगाएंगे, सप्लीमेंट्स लेंगे, लेकिन रात को सिर्फ 5 घंटे सोएंगे। फिर सोचते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। जब तुम सोते हो तब बॉडी रिपेयर मोड में होती है। इसी टाइम पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं जो ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और इनडायरेक्टली हेयर हेल्थ को भी। दूसरी तरफ क्रॉनिक स्ट्रेस कुछ लोगों में एक्सेसिव हेयर शेडिंग का रीजन बन सकता है। शायद तुमने नोटिस किया हो, एग्जाम्स के बाद या किसी स्ट्रेसफुल फेज के बाद हेयर फॉल अचानक बढ़ जाता है। इसलिए रोज 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप लो, डेली थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करो और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो। ये सिर्फ तुम्हारे बालों के लिए नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफ के लिए जरूरी है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर तुम्हारा हेयर लॉस नॉर्मल से ज्यादा है, हेयर लाइन क्लियरली पीछे जा रही है या स्कैल्प दिखना शुरू हो गया है तो सिर्फ ऑयल्स और होम रेमेडीज पर डिपेंड मत करो। साइंस बैक ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है, जैसे मिनॉक्सिडिल, जो कुछ लोगों में हेयर ग्रोथ इंप्रूव करने और हेयर लॉस को स्लो करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन ये हर इंसान के लिए सेम तरह काम नहीं करता और इसे यूज करने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस लेना बेस्ट होता है। अगर हेयर लॉस जेनेटिक है तो डॉक्टर तुम्हारे लिए और भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस रेकमेंड कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है वेट करना। जितनी देर तुम वेट करोगे उतने कम फॉलिकल्स को बचाने का चांस रह सकता है। इसलिए अगर प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली बढ़ रही है तो उसे इग्नोर मत करो। अब पूरी वीडियो का समरी सिर्फ 20 सेकंड में सुन लो। नंबर 1, अपनी बॉडी को प्रोटीन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स दो। नंबर 2, स्कैल्प को क्लीन और हेल्दी रखो। नंबर 3, स्लीप और स्ट्रेस को सीरियसली लो। और नंबर 4, अगर हेयर लॉस ज्यादा है तो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर। अब तुम्हारे बाल थिक होने का फाउंडेशन समझ आ गया है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये बाल नेचुरली स्टाइलिश, हेल्दी और परफेक्ट फ्लो हेयर में ट्रांसफॉर्म हो तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को अभी क्लिक करो। उस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि परफेक्ट फ्लो हेयर कैसे पाए जाते हैं। मैं तुमसे उस वीडियो में मिलता हूं।